आज हमारे साथ है मसाजवादी पार्टी के नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, यूपी बिहार के वोटर्स का नेताओं से विश्वास उठ गया है। पिछले इलेक्शन में सिर्फ 18% वोट मिले थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो 18% वोट भी हम नेताओं द्वारा जो फर्जी वोट डलवाए गए उसकी वजह से मिले। वरना आजकल के जितने नौजवान बच्चे हैं, जब इनकी वोट देने की उम्र आती है, ये उत्तर प्रदेश और बिहार छोड़ के धंधा रोजगार के लिए मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, पंजाब चले जाते हैं, तो वोटिंग होगी कहाँ से? नेताजी, आप हमारे दर्शकों को बताइए, अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो एजुकेशन के गिरते हुए स्तर को आप कैसे सुधारेंगे? भाई, पूरा देश जानता है कि हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि कक्षा 8 तक कोई बच्चा फेल नहीं हो सकता। रही बात उसके आगे की, तो उसके आगे हमारी सरकार सख्त कदम उठाएगी और नकल की भली भांति व्यवस्था होगी। हाँ? ये हमारा वादा है। नेताजी, पिछले दिनों बात सुनने में आई कि आपकी पार्टी के एक विधायक ने एक आदमी पर पेट्रोल डाल दिया, उसे जला दिया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमें भी बहुत गुस्सा आया। हमने उनको बुला के स्वयं फटकार लगाई। हमें कहा, जब केरोसिन मतलब घासलेट सस्ता है तो महंगा पेट्रोल बर्बाद करने की क्या आवश्यकता? ये सोचने का विषय है। हमारे नौजवान पीढ़ी को इस पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आज हमारे साथ है हमारे देश के एक और महान नेताजी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। नमस्कार सर। नमस्कार छोरी। सर, पॉलिटिक्स में होने के बावजूद भी आप क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट क्यों लेते हैं? और सीधी बात है भाई, आजकल क्रिकेट में पॉलिटिक्स से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन नेताजी, आपको नहीं लगता ये दोनों फील्ड्स कुछ अलग अलग हैं? ओ बावली छोरी, कौन बोल दिया तेरे को? वो दोनों ही क्षेत्र एक ही है। क्रिकेट में देख, एक बॉल के पीछे सारे खिलाड़ी पागल की तरह भागते हैं, और पॉलिटिक्स में एक कुर्सी के पीछे सारे नेता बावले की तरह भागते हैं। नेताजी, लेकिन क्रिकेट में तो चीयर गर्ल्स भी होती हैं। तो गलत बात मत कर छोरी, तेरे को नॉलेज नहीं है। क्रिकेट में तो सिर्फ चीयर गर्ल्स होती है, पॉलिटिक्स में तो चीयर्स भी होती है और गर्ल्स भी होती है। तेरे को यकीन नहीं होता तो हमारे सहयोगी एमडी तिवारी से पूछ ले, सेम टू सेम है। नेताजी, क्रिकेटर्स के तो बहुत सारे फैंस होते हैं, आपके क्यों नहीं होते? ये सुन तू, क्रिकेटर्स के तो सिर्फ फैंस होते हैं। हमारे तो बंगले में, घर में, दफ्तर में, कार में, यहाँ तक कि टॉयलेट में एसी होते हैं। फैंस तो पुरानी बात है, फैंस तो आउटडेटेड है भाई। दोस्तों, आज हमारे साथ है हमारे देश की एक महान नेता छायावती जी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है आपका छायावती जी। नमस्कार। आपने चुनाव होने से पहले कहा था कि आम जनता आपसे आसानी से मिल सकती है, आप उन्हें कभी भी मना नहीं करेंगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने चौराहे चौराहे पर, गार्डन में, पुल के ऊपर जगह जगह अपनी स्टैचू बनवाई है, जो बिल्कुल मेरी तरह है। और आपको जानकर खुशी होगी कि उसमें भी ये पर्स है, तो इसलिए जनता जब चाहे मुझसे वहाँ जाकर मिल सकती है। छायावती जी, आपने कहा है कि आप महिलाओं के हित के लिए इतिहास बनाएंगी। एक महिला मुख्यमंत्री होकर महिलाओं के लिए कुछ काम ना करना, ये इतिहास नहीं होगा तो और क्या होगा? छायावती जी, आपने कहा था कि आपराधिक छवि वाले लोगों की पार्टियों का आप खात्मा कर देंगी। बिल्कुल। ये अपराधी लोग जब हमारी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो इनकी छोटी छोटी पार्टी तो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। मैं ज़बान की पक्की हूँ, मैं वादे की पक्की हूँ। साहब साहब साहब, पीछे रहो। साहब, एकदम लूट मची है। कहाँ? ये बिल एकदम गलत है। अरे ये बिल तो सही है, ऐसा ही होता है बिल। वो मतलब नहीं है साहब। साहब, हमारे घर का बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ गया है। अरे बिल ऐसा ही आता है। अरे साहब, हमारे घर का बिजली का बिल 17,000 रुपया आ गया है। हम गरीब आदमी है ना, हमारे घर पे टीवी है ना, फ्रिज है ना, एसी है। होता तो अरे है तो नहीं।
इसीलिए तो बिल भेजा है। अब तुम गरीब आदमी नहीं रहे। अरे मगर वो अरे क्या मगर मगर, एक तो हम सोसाइटी में तुम्हारी इज्जत बढ़ा रहे हैं और तुम मगर मगर लेकिन वेकिन के पीछे पड़े हो हैं। अरे भैया ये बिल तुम्हें इसीलिए दिया है ताकि तुम लोगों को दिखा सको कि तुम्हारे पास भी एसी है, फ्रिज है, टीवी है। अब तुम बड़े आदमी बन गए हो भाई। अच्छा हाँ साहब, हाँ। ये ले रुपया, क्यों? 2 चाय मंगाओ और छुट्टा अपने पास रखो। क्या मतलब? आज से हम बड़े आदमी हो गए हैं। हैं? साहब साहब, कहाँ मुंडी कहाँ है? साहब 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 साहब, कब बनेगा हमारा सपनों का घर? 5 साल से दौड़ रहे हैं, अभी तक नहीं बना। अब नहीं बनेगा। क्या मतलब? अरे भैया तुमने हमारी नींद तोड़ दी। मैं सपने में अपने सपनों का घर बना रहा था। हैं? अब जाओ यहाँ से। अब मुझे सोने दो, मैं सोऊंगा तभी तुम्हारे सपनों का घर बनेगा। जाओ। अरे अरे अरे, कितना काम है जो हमें नहीं करना पड़ता है। हे भगवान। साहब एक बात बताइए, आप जिस जगह घर बनाने का वादा किए रहे वहां तो बरसात का पानी भरा है। अरे तो ये तो खुशी की बात है। क्या मतलब? हमने तुम लोगों से वादा किया था कि हम वहां पे स्विमिंग पूल भी बनाएंगे, तो वो तो बन गया। तो अब बस घर बनाने बाकी है, वो भी बन जाएंगे 20-25 साल में। अच्छा हाँ। साहब साहब साहब, एक बात बताइए, जहां पे आप गरीबों को घर बना के देने वाले थे वहां तो मेट्रो वाले अपना पुल बना दिए हैं। भाई मुबारक हो, अब तो तुम्हारा घर बन ही जाएगा। पर कहाँ? भाई पुल के नीचे। अब तुमने तो देखा ही होगा कि देश में जितने भी पुल हैं वहां पे नीचे गरीबों के घर तो हैं ही है। अब जैसे ये मेट्रो वाला पुल बन जाएगा तुम्हारा घर भी बन जाएगा। हो गई ना समस्या खत्म। अरे वाह, इतनी जल्दी आप परेशानी दूर कर दिए। भगवान ऐसा पुल सबको दे। साहब साहब, अजब हो रहा है, एकदम गजब हो रहा है। अरे दूर से बैठो। साहब वो हमारे पड़ोस में मिश्रा जी हैं, हाँ। उनके घर में बिजली आ रही है, उनका घर चमक रहा है और हमारे घर में अंधेरा, पूरा अंधियारा गुप्त छाया हुआ है। पिछले हफ्ते आपको हम 1000 रुपए खिलाए थे रिश्वत के, 1000 रुपए हमें मार दिया आप। अब ये लो बिजली का तार, पूरे 3 इंच का है, ले जाओ। साहब ये तो बहुत महंगा पड़ेगा, 1000 रुपए खाए हो, तार दे रहे हैं, क्या करेंगे इसका? अरे इससे तुम्हारा घर ऐसे रोशन हो जाएगा जैसे ऋतिक रोशन। कैसे हिल हिल के बता रहे, मगर इससे हम क्या करें? अरे मिश्रा जी के मेन वायर में जोड़ दो, सिंपल। आज बिजली के तार जुड़े हैं, कल को दिल के तार भी जुड़ जाएंगे। नहीं साहब, मिश्रा जी बहुत बवाली आदमी हैं, एकदम फड्डा हो जाएगा, लाठी चल जाएगी, सब घर में खूना खच्चर हो जाएगा साहब, पुलिस थाना हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा। अरे मिश्रा जी का जो तार जुड़ा है वो जुड़ा है गुप्ता जी के साथ। अच्छा। हाँ, और गुप्ता जी का तार जुड़ा है यादव जी के साथ। अच्छा। और यादव जी का तार जुड़ा है शर्मा जी के साथ, और इन सब का तार जुड़ा है मुखिया जी के साथ। अब बताओ ये सारे चोर कैसे बचाएंगे शोर? बोलो। अच्छा साहब ये बता, वो मुखिया जी का तार किससे जुड़ा है? हाँ, मुखिया जी का तार जुड़ा है हमरे साथ, सिंपल। अरे वाह, सबसे खाते हैं पैसा और कर दिए सबका काम सिंपल। भगवान ऐसा अवसर सबको दे, guys, he is connecting people।